दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि इन्फिनिटिव और फाइनाइट क्या होता है। दोस्तों इसे फाइनाइट पढ़ते हैं और इसे इन्फिनिटिव पढ़ते हैं। यानी कि जब इन लग जाता है तो इसे एक तरह से फिनिटिव पढ़ते हैं, इन्फिनिटिव। और जब यह अकेले रहता है यानी कि इधर इन नहीं रहता है तो इसे फाइनाइट पढ़ा जाता है। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब क्या है, आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए वी हेल्प ईच अदर, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर। तो दोस्तों यहां पर जो हेल्प वर्ब है ये क्या है, फाइनाइट। यानी कि दोस्तों इस वर्ब को वी कंट्रोल करता है। वी के अनुसार यह चेंज हो सकता है। मान लीजिए पास्ट टेंस में है तो हेल्प्ड हो सकता है। और दोस्तों यहां पर जो वर्ब है ट्राई टू हेल्प, तो यहां पर यह मेन वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट इसे चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए है यह इन्फिनिटिव। यानी कि हम यहां पर बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ही है तो यहां पर ट्राइज हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर दे है तो यहां पर ट्राई हो जाएगा। और मान लीजिए पास्ट टेंस में है तो ट्राइड हो सकता है। ये बदल सकता है, लेकिन इसके बाद जो टू हेल्प है यह नहीं बदलता है। यानी कि यह कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। और जिसे कर्ता सीमित कर दे उसे फाइनाइट कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए वी ईट टू लिव, ही ईट्स टू लिव। और मान लीजिए आई एट टू लिव। तो दोस्तों यहां पर इन्फिनिटिव वर्ब क्या है, टू लिव। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टू लिव सभी सेंटेंस में है, लेकिन यहां पर यह प्रेजेंट में है, यह भी प्रेजेंट में है और यह पास्ट टेंस में है, लेकिन यहां लिव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और दोस्तों आप यहां पर ईट को देख सकते हैं, इसे आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं और इसे आप फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार ईट है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर इट्स है और यहाँ पर पास्ट टेंस में है। यानी कि ये बदलता है और यह नहीं बदलता है। फाइनाइट वर्ब्स बदल जाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार और इन्फिनिटिव नहीं बदलते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। तो दोस्तों इन्फिनिटिव 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। पहला है सिंपल इन्फिनिटिव, और इसमें वर्ब रहते हैं टू देकर, जैसे टू लीव, टू हेल्प, इस प्रकार। दूसरा है कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, और इसमें इस तरीके से रहेंगे, जैसे टू बी हेल्पिंग, यानी कि यहां पर आईएनजी फॉर्म, जैसे टू बी रीडिंग, इस प्रकार से। जितने भी काइंड्स है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग सिंपल इन्फिनिटिव के बारे में जानेंगे, फिर कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव के बारे में जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले इसके काइंड्स के बारे में जान लेते हैं। थर्ड है परफेक्ट इन्फिनिटिव, और परफेक्ट टेंस में हैव यूज होता है, तो इसमें भी हैव यूज होता है लेकिन टू लिखने के बाद, जैसे टू हैव हेल्प्ड। मान लीजिए टू हैव टॉट, इस प्रकार से। और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन हैव बीन लगता है, तो उसी प्रकार इसमें भी यूज करना है लेकिन टू लिखने के बाद, जैसे टू हैव बीन प्लेइंग, इस प्रकार। मान लीजिए टू हैव बीन डूइंग। और दोस्तों अब इसके जो काइंड्स होते हैं वह पेसिव वॉइस में होते हैं। तो दोस्तों पेसिव वॉइस में हो जाएंगे सिंपल इन्फिनिटिव, और इसमें टू बी प्लस वर्ब थ्री का यूज होता है। जैसे मान लीजिए टू बी हेल्प्ड, इस प्रकार से।
और एक होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव, और इसका एग्जाम्पल होगा टू हैव बीन प्लस वर्ब 3। जैसे मान लीजिए टू हैव बीन हेल्प्ड। यहाँ पर जितने भी इन्फिनेटिव्स है सभी को एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंपल इन्फिनेटिव के बारे में। तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे सिंपल इन्फिनेटिव का। मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी। तो दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो इसमें इन्फिनेटिव क्या है? जाने की। मेन वर्ब क्या है? सलाह दी, तो इसे पहले लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आई एडवाइज्ड हिम टू गो। यहां पर इन्फिनेटिव क्या है? टू गो। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर हिम। आने का टू कम, तो यहां पर टू कम क्या है? इन्फिनेटिव। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा। तो यह किस टेंस में है? सिंपल फ्यूचर टेंस में। सबसे पहले लिखेंगे मैं कोशिश करूंगा। यहां पर कोशिश करूंगा यानी कोशिश करना, ट्राई। यह क्या है? फाइनाइट। और आने की यह क्या है? इन्फिनिट, यानी कि इन्फिनिटिव। तो यहां पर लिखेंगे आई विल ट्राई, और इन्फिनिटिव को लिखेंगे टू लिखने के बाद, टू कम, समय पर, ऑन टाइम। आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम। मान लीजिए आपको बोलना हो तुम्हारी बड़े होने पर क्या बनने की इच्छा है। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट डू यू वांट, यानी कि तुम्हारी क्या इच्छा है बनने की। टू बी या टू बिकम, बड़े होने पर, व्हेन यू ग्रो अप। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो यहां पर टू बी क्या है? इन्फिनेटिव। मान लीजिए आपको बोलना हो हम लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। तो यहां पर कमाने के लिए इस तरीके के सेंटेंस में भी टू का यूज करते हैं, टू अर्न। यहां पर भी इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वी वर्क टू अर्न मनी। आपके लिए एक सेंटेंस है हम लोग ज्ञान पाने के लिए पढ़ते हैं। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ज्ञान पाने के लिए यानी कि टू गेट नॉलेज। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं छाता साथ लाना भूल गया। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले लिखेंगे मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। फिर लिखेंगे टू ब्रिंग, और यहां पर है छाता यानी कि माय अम्ब्रेला, और यहां पर है साथ यानी कि विद मी। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय अम्ब्रेला विद मी। आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है मैं अपना लंच बॉक्स साथ लाना भूल गया। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता। तो सबसे पहले यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर लिखेंगे आई डोंट, दावा करना यानी कि क्लेम, होने का, टू बी, विशेषज्ञ यानी कि एन एक्सपर्ट, इस क्षेत्र में, इन दिस फील्ड। आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। मान लीजिए आपको बोलना हो मैंने उसे मीटिंग में आने का निमंत्रण दिया था। तो यहां पर है दिया था यानी कि एक तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में मान सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले आई हैड इनवाइटेड उसे यानी कि हिम। अब है आने का यानी कि टू कम, और यह क्या है? इन्फिनेटिव। यहां पर इन द मीटिंग की जगह टू द मीटिंग यूज करना बेटर रहेगा। आई हैड इनवाइटेड हिम टू कम टू द मीटिंग, क्योंकि हमेशा इनवाइट टू होता है। मान लीजिए आपको बोलना हो आज रात 9 बजे उसे फोन करने की मुझे याद दिलाना। तो याद दिलाना का क्या होता है? रिमाइंड।
और याद करना का होता है रिमेंबर। यहाँ पर आप प्लीज से भी शुरू कर सकते हैं, प्लीज रिमाइंड मी, और यहाँ पर इन्फिनेटिव क्या है, उसे फोन करने की, टू फोन हिम एट 9 o'clock, आज रात यानी कि टू नाइट। प्लीज रिमाइंड मी टू फोन हिम एट 9 o'clock टू नाइट। मान लीजिए आपको बोलना हो मैंने अंग्रेजी सीखने का तय किया है, तो यहाँ पर तय किया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज हैव प्लस वर्ब 3, तो यहाँ पर होगा आई हैव डिसाइडेड अंग्रेजी सीखने का, टू लर्न इंग्लिश, आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश। मान लीजिए आपको बोलना हो हमें जीतने की उम्मीद है, तो यहां पर लिखेंगे वी होप टू विन। आपके लिए एक सेंटेंस है, हमें परीक्षा पास करने की उम्मीद है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, परीक्षा पास करने की यानी कि टू पास द एग्जाम। मान लीजिए आपको बोलना हो उसने हमें सावधान रहने की चेतावनी दी, तो यहां पर है चेतावनी दी यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, ही वार्नड अस सावधान रहने की, टू बी केयरफुल, तो यहां पर टू बी केयरफुल क्या है, इन्फिनेटिव, ही वार्नड अस टू बी केयरफुल। मान लीजिए आपको बोलना हो किसान बारिश आने की राह देख रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे फार्मर्स आर वेटिंग, किस चीज का, फॉर द रेन, आने की, टू कम, फार्मर्स आर वेटिंग फॉर द रेन्स टू कम। मान लीजिए आपको बोलना हो उसने मुझे अंदर जाने की अनुमति दी, तो यहां पर लिखेंगे ही अलाउड मी, अंदर जाने की, टू गो इन, ही अलाउड मी टू गो इन। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं यहां तुमसे मिलने आया, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं आया, यह सिंपल पास्ट टेंस में है, आई केम, यहां हियर, तुमसे मिलने, टू मीट यू, तो यहां पर टू मीट क्या है, इन्फिनेटिव। आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, मैं यहां अंग्रेजी सीखने आया, अंग्रेजी सीखने यानी कि टू लर्न इंग्लिश, मैं थोड़ा दूध लाने जा रहा हूं, तो यह किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम गोइंग, लाने, टू ब्रिंग, थोड़ा दूध, सम मिल्क, आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम मिल्क। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मैं सब्जी लाने जा रहा हूं, तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे सब्जी लाना यानी कि टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। मान लीजिए आपको बोलना हो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, तो आप यहां पर लिख सकते हैं स्टे रेडी या फिर बी रेडी टू, यहां पर है भुगतने के लिए, आप सफर का यूज कर सकते हैं, चाहे तो फेस का भी यूज कर सकते हैं, बी रेडी टू फेस द कंसिक्वेंसेस। मान लीजिए आपको बोलना हो मैंने उसे इंतजार करने को कहा, तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने कहा, आई टोल्ड उसे, हिम इंतजार करने का, टू वेट, आई टोल्ड हिम टू वेट। मान लीजिए आपको बोलना हो आवाज बढ़ाने के लिए यह बटन दबाओ, तो आप यहां पर लिखेंगे प्रेस दिस बटन टू इंक्रीज द साउंड, या फिर आप वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, दिस बटन टू इंक्रीज द वॉल्यूम। मान लीजिए आपको बोलना हो पंखा शुरू करने के लिए बीच का बटन दबाओ, तो आप यहां पर लिखेंगे प्रेस या फिर पुश द मिडिल बटन, पंखा शुरू करने के लिए, टू स्टार्ट द फैन,
पुश द मिडिल बटन टू स्टार्ट द फैन। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं यह खुद करने में सक्षम हूं। सक्षम हूं यानी कि आई एम एबल। आई एम एबल, और यहां पर है खुद करने में टू डू, यह यानी कि इट माई सेल्फ। आई एम एबल टू डू इट माई सेल्फ। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूं। समर्थ हूं या सक्षम हूं, एबल, और असमर्थ हूं यानी कि अनेबल। तो यहां पर लिखेंगे आई एम अनेबल टू हेल्प यू। आई एम अनेबल टू हेल्प यू। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर आने में असमर्थ हूं। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जन्मदिन पर यानी कि ऑन योर बर्थडे। मान लीजिए आपको बोलना हो तुम अभी मतदान करने के लिए या मतदान करने के योग्य नहीं हो। तो यहां पर लिखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट। मान लीजिए आपको बोलना हो हमारा घर ढूंढना आसान है। तो आप यहां पर इट से भी शुरू कर सकते हैं। इट इज इजी टू फाइंड आवर हाउस, या फिर आवर हाउस इज इजी टू फाइंड। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो आलोचना करना आसान होता है। तो इसे भी आप इट से शुरू कर सकते हैं। इट इज इजी टू क्रिटिसाइज, या फिर टू क्रिटिसाइज इज इजी। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर क्रिटिसाइजिंग इज इजी भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। तो आप यहां पर लिखेंगे आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू टू एनी ट्रबल। मान लीजिए आपको बोलना हो कीमतें बढ़ना निश्चित है। तो आप लिखेंगे प्राइसेस आर सर्टेन टू राइज। प्राइसेस आर सर्टेन टू राइज। मान लीजिए आपको बोलना हो तुम्हें नींद से उठाने के लिए मुझे खेद है। तो आप लिखेंगे आई एम सॉरी टू वेक यू अप। आई एम सॉरी टू वेक यू अप। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं। हमारा लक्ष्य ग्राहकों को खुश रखना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आवर एम इज टू कीप द कस्टमर्स हैप्पी। दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी में बातें करना चाहता हूं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस तरह की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।